दोस्तों, बिहार में जॉब करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड ने बहुत बड़ी वैकेंसी जारी करी है और ये सुनहरा अवसर है जो बिहार में सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए। चलिए एक एक करके इस वीडियो में अभी देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, कितने पैसे लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए यदि आप सिपाही भर्ती के बारे में सोचते हैं तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है 21,391 वैकेंसी है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है मित्रों। यदि आप सिपाही बनना चाहते हैं तो इससे बड़ा अवसर आपके लिए शायद ही दोबारा बिहार में आए। तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। यह अपडेट देते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब आगे देखिए कि इसमें वेतनमान कितना होगा। इसका जो वेतनमान होगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक। ठीक है। अब चलिए जो बहुत सारी अभी देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपके ज़रूरी की जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है उसको मैं अभी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। और आपको हाँ बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/7/2023। तो देखिए यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप एक गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। वो ये है कि अंतिम तिथि का इंतजार, जो अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं ना उसको अंत में ही चीज़ें मिलती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जो है ना बहुत बार जो है ना अंत का इंतजार करते हैं और तब सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आप पछता करके रह जाते हैं और फिर बिहार सरकार क्या करती है, दोबारा सर्वर को अपडेट नहीं करती है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए ये जो गोल रेड जो घेरा लगाया हुआ है ना, इसमें आपकी जो काम की चीज़ है उसको मैंने घेरा लगा दिया है। अब इसमें दिया है ये देखिए कि इसके अतिरिक्त इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नियम संकल्प परिपत्र एवं पत्रों द्वारा नए निर्देश के अनुसार भी किया जाएगा। चलिए खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिए 8 जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। हाँ, यदि आप 30% से कम लाते हैं नंबर तो आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे और बाहर कर दिया जाएगा। देखिए ये मत सोचिएगा 30% मैं ले आता हूँ तो मैं सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। 30% से कम लाते हैं तो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप क्या है ना, कंपटीशन है ना, तो इसमें आपको मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स 70-80% 70 या 75% के आसपास यदि लाते हैं अपना नंबर, तब आप सेफ जोन में रहेंगे। चलिए आगे बताता हूँ। 10वां नंबर पॉइंट देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी। ठीक है। तो ये मत सोच लीजिए कि मैं जो लिखित परीक्षा निकाल लिया हूँ तो मैं सिपाही बन गया हूँ, बिल्कुल नहीं। वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, लिख दिया है देखिए, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और फाइनली यदि आप सेकेंड स्टेज दे देते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है तभी आपको जॉब मिलेगी। आगे देखिए कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपको 10+2 पास होना चाहिए। आगे देखिए पॉइंट है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। ये मत सोचिए कि आज आप पूरा कर लिए हैं तो नहीं, ये जो है 2001/8/2022 को ही से ही जोड़ा जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट है कि सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18, मिनिमम होना चाहिए 18 और मैक्सिमम 22। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम होना चाहिए 18 और अधिकतम होना चाहिए 27। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 और अधिकतम होना चाहिए 28। तो चलिए ये सारी क्राइटेरिया है, इसको हम एक एक करके बताने लगेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा वीडियो, तो आप इसको देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे देखिए ये 12.4 में देखिए जो कुछ दी गई है, आरक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम
जो होगी 165 सेंटीमीटर हाइट होगी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होगी। तो 5 सेंटीमीटर का अंतर है। इस तरह से जो है ना आगे भी दिया गया है। अब ये दिया है सीना फुला करके कितना है, सीना सटका के कितना है, क्या है, नहीं है, ढिकाना फलाना, ये सब देख लीजिएगा आप। इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा वीडियो में बताने का। अब देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी। तो जो महिला है उनको ये चीज़ जो मेजरमेंट करवाने या देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वजन वगैरह है, क्या है, 48 किलो, 50 किलो, फलाना ठिकाना। अब देखिए, समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। हाँ, इसमें ये दिया है कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसका लेवल होगा 10th या समकक्ष। अब ये मत सोच करके चलिए कि 10th का होगा। ये देखिए कंपटीशन है, इसमें कम से कम 12th लेवल का तो जाएगा ही जाएगा क्वेश्चन का लेवल, इसीलिए ये मत सोच करके चलिए। हाँ, और जो क्वेश्चन होंगी 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए ये बता दिया आपको। आगे देखिए, लिखित परीक्षा में 30% अंक तो आपको बता ही दिया था, लाना होगा कम से कम। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची की आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हत होंगी। चलिए देखिए, द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें देखिए दौड़ अधिकतम 50 अंक। अब सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, कि यदि आप 5 मिनट से कम समय में 1.6 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको मिलेगा 50 में 50 अंक। तो अभी से कोशिश करिए, क्योंकि ये 50 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो दौड़ना शुरू कर दीजिए भाई, कल से मॉर्निंग से। नहीं दौड़ रहे हैं तो बिल्कुल दौड़िए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, मेधा सूची। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यही मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ आपका, अब ध्यान दीजिएगा। मत सोचिएगा आपने रिटन क्वालिफाई कर गए तो मिल गई, और दौड़ पास कर लिए तो मिल गई। नहीं, फाइनली जो है ना मेरिट तैयार किया जाएगा सब कुछ देख करके। तो आगे देखिए, अब वैकेंसी की कोटि सामान्य वर्ग के लिए 8,556 है, आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 2,140 है, अनुसूचित जाति के लिए 3,400 3,400 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इस तरह से देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी 20 तारीख, इसी महीने जून से शुरू हो जाएगी, और ये अगले महीने तक जाएगी। तो भाई आप अगले महीने की बिल्कुल इंतज़ार मत करिएगा, फटाफट अपना देख लीजिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है, सारा लगा करके फटाफट अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भाई एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अनाप शनाप उल्टा सीधा अपना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं देना है। नहीं, एक तो जॉब नहीं मिलेगी, और दूसरी बात जो है ना, ये आयोग के पास अधिकार है कि आपको जो है ना अंदर कर दिया जा सकता है। और देखिए कुछ आगे, हाँ, एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक फॉर्म ही भरा जाएगा, और यदि कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म में तो आपको कैंसिलेशन की प्रक्रिया है, वो कैंसिलेशन की प्रक्रिया से गुजर के आपको कैंसिल करके फिर से नए फॉर्म भर देंगे। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो ले कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से हैं। हाँ भाई, सही है। इससे बहुत परेशानी हो जाती है आयोग को, यदि आप जो है ना गलत आरक्षण कोटि डाल दे देते हैं वहाँ पे। फिर क्या होता है, फिर बाद में होता है कि नहीं मेरा तो आरक्षण कोटि ये था, फलाना ठिकाना। जब आपको वहाँ चेक होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो एकदम जो है ना आश्वस्त हो लीजिए, देख लीजिए भाई। अब इतने बड़े मतलब वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इतना तो बनता है ना भाई कि आप आराम से वैकेंसी को जो डिटेल्स है उसको पढ़ लीजिएगा। शुरू में ही गड़बड़ हो जाएगा तो गलत बात है ना भाई। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है।
तो आगे मुझे लग रहा है कि आपकी यूज की बस इतनी ही चीज़ थी। एक बार लेकिन आपको सजेस्ट करता हूँ मैं कि आप एक बार प्लीज़ इस चीज़ को इत्मीनान से बैठ के पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जो है ना वैकेंसी को फिल करेंगे। और मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, सेलेक्ट तो उतने नहीं होंगे, लेकिन जितने सीरियस कैंडिडेट हैं जो लगे हुए हैं और जिनकी फिजिकल ठीक ठाक हो, पक्का सेलेक्ट होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।